बल्ले बल्ले। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि बिहार में जीत हासिल करने के बाद उपचुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उपचुनाव में भी दमदार प्रदर्शन किया है। एक तरफ मध्य प्रदेश में सरकार बची तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दमदार प्रदर्शन के साथ सबसे ज्यादा सीटें जीती है एनडीए ने। आपको बता दें कि बिहार के साथ हुए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कई राज्यों में उपचुनाव हुए जहां बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया। 11 राज्यों के 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। वहीं उपचुनाव के जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि यह कांग्रेस के दंभ अहंकार का पराजय है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा और मध्य प्रदेश के कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी। प्रदेश की जनता का भाजपा की विकास नीति और मोदी जी व शिवराज जी ने जोड़ी में विश्वास व्यक्त के लिए धन्यवाद देता हूं। यूपी में भी बीजेपी की बड़ी जीत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व प्रेरणा से संपन्न हुए सेवा कार्यों का सफल है। मैं इस उपलब्धि के लिए संगठन व समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की हार्दिक धन्यवाद। तेलंगाना में भी बीजेपी ने टीआरएस से छीनी सीट। आपको बता दें कि बीजेपी ने तेलंगाना में दुबाक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। वहां बीजेपी उम्मीदवार माधवानेनी रघुनंदन राव की जीत की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ये सीट सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की गढ़ मानी जाती रही है। वहीं आपको बता दें कि ये सीट टीआरएस के विधायक रामलिंगा रेड्डी की मृत्यु की वजह से खाली हुई थी। दुबाक का चुनाव सत्ताधारी टीआरएस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था, क्योंकि इसकी सीमा 3 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों से लगती है। एक और गजबेल है जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की सीट है, दूसरी ओर सिरसिला है जो मुख्यमंत्री के बेटे और आईटी मंत्री केटी राव की सीट है, और तीसरी ओर सिद्दीपेट है जो मुख्यमंत्री के भतीजे हरीश राव की सीट है। आपको बता दें कि इस सीट पर जीत के साथ बीजेपी के राज्य में 2 सीटें हो गई हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को महज 1 सीट पर जीत मिल सकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए ट्वीट कर कहा, मैं दुबाक के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। यह एक ऐतिहासिक जीत है और राज्य की सेवा के लिए हमारी प्रेरणा को ज्यादा मजबूत करती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और बीजेपी के विकास के एजेंडे को मजबूत बनाया। वहीं गुजरात में 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी ने गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर उपचुनाव में सभी सीटें जीत ली। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि ये प्रदर्शन राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। कर्नाटक दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने दोनों सीटें अपने नाम कर ली है। सीरा और आरा नगर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। मणिपुर में भी बीजेपी को 5 में से 4 सीटें मिली। आपको बता दें कि मणिपुर में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 4 भाजपा के खाते में गई। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। वहीं हरियाणा में भी बीजेपी एक बार फिर निशाना। आपको बता दें कि हरियाणा एकमात्र राज्य रहा जहां उपचुनाव बीजेपी के लिए निराशाजनक रहा। वहां बड़ौदा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने 10,000 मतों से ज्यादा के अंतर से हराकर इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। आपको बता दें कि ओलंपियन योगेश्वर दत्त बड़ौदा के राजनीतिक अखाड़े में दूसरी बार चुनावी मात खानी पड़ी है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में योगेश्वर दत्त बड़ौदा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा हुड्डा से 4800 मतों से हार गए थे।
ये सीट इस साल अप्रैल में कृष्णा हुड्डा की मौत के बाद खाली हो गई थी। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस ने जीती एकमात्र सीट। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव ने जीत ली है। ये सीट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रमुख अजीत जोगी के निधन से खाली हुई थी। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव, आपको बता दें कि झारखंड में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें एक सीट कांग्रेस ने, दूसरी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती है। नागालैंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से एक पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी, जबकि दूसरी सीट पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की जीत हुई थी। ओडिशा में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से 2 सीटें सत्ताधारी बीजू जनता दल के खाते में गई, लेकिन बिहार एकमात्र लोकसभा सीट के उपचुनाव में जेडीयू जीता। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के भी उपचुनाव हुए थे, जहां जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। ये सीट जेडीयू सांसद वैद्यनाथ महतो के निधन से खाली हुई थी। पार्टी ने उन्हीं के बेटे सुनील कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने अपना निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 22,500 मतों से हराया। हिंद भारत में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।